The system of linear equation, this system is inconsistent when b1 b2 b3 equals. तो ये कॉलम वेक्टर जो b1 b2 b3 से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी किस वैल्यूज के लिए, यानी कि ऑर्डर पेयर जो गिवन है, किस ऑर्डर पेयर के लिए ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब भी आपको एक सिस्टम दिया हो और उसकी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी या रैंक नलिटी वगैरह के कुछ बारे में भी पूछा जाए, सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक फॉर्म कर दीजिए उससे। 1 माइनस 1 2 b1, 1 2 माइनस 1 b2, और लास्ट में 0 2 माइनस 2 b3। लास्ट में जो आप देख रहे हैं लास्ट कॉलम b1 b2 b3, ये कॉलम ये आपका राइट हैंड साइड वाला है। और यानी कि ये सिस्टम आपको पता चल रहा है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब आपको क्या करना होता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हेल्प से जो अदर इक्वेशंस हैं उसका फर्स्ट एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो वहां से आपको एलिमिनेट करना है। फिर सेकंड इक्वेशन का यूज करके जो उसका सेकंड वेरिएबल है वो अदर इक्वेशन से एलिमिनेट करना है, और इसी तरह आपको प्रोसीड करना होता है। इससे क्या होता है, आपका x1 x2 x3 यानी कि जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं वो आपका एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाता है, और उसी को हम एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, और इस सिस्टम को सॉल्व करने का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जो सेकंड रो का फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट है उसको जीरो फॉर्म करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे सिंपली, तो इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा 1 माइनस 1 2 b1। सेकेंड एलिमेंट को जीरो करने के लिए लीडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा मैं सीधे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, +1 और 2 3, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये -3, और ये b2 माइनस b1। यहाँ पर लास्ट रो उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये मेरा एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया है, या इक्विवेलेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया है। अब मैं फिर से ये जो एलिमेंट है इसको मुझे जीरो करना होगा। इसको जीरो करने के लिए क्या, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दूंगा, और फिर करस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई डिवाइड करा के, मतलब ये मेरे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, क्या तो आप इसको वन फॉर्म कर लीजिए और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के आप इसको सब्ट्रैक्ट कराइए, या इसको पूरी इक्वेशन को जो भी है आप जैसा समझ सकते हैं कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर 2 फॉर्म करना है मुझे, ताकि ये माइनस हो जाए, और ये 3 है तो इसलिए 3 से डिवाइड करा दिया। तो 2/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा सेकेंड इक्वेशन को, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। तो मेरा जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा 1 माइनस 1 2 b1, और यहाँ से क्या होगा 2/3 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये 0, यहाँ पर आपका 1 फॉर्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 2 फॉर्म होगा, और यहाँ पर 2/3 से यानी कि आपका -2, और ये होगा b2 माइनस b1, और आउटसाइड यानी कि 2/3, और लास्ट जो मेरा रो है 0 2 -2, और यहाँ पर b3। इस तरह से मेरा एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और आ गया। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या है, आप जो है यहाँ पर लास्ट रो को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए लास्ट रो से, तो आपका यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो और भी आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। 1 माइनस 1 2 b1, 0 2 -2, और ये जो लास्ट एंट्री है वो यहाँ पर सेम। अब मैं यहाँ पर माइनस करा रहा हूँ तो 0, यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट कराया बेसिकली मैंने, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर हुआ b3 -2/3, और विद इन ब्रैकेट जो सेम है b2 माइनस b1। तो आप देख सकते हैं ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि जो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आया है मेरा, इस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट होने के लिए या कंसिस्टेंट होने के लिए इस मैट्रिक्स का और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक सेम होना चाहिए, लेकिन इनकंसिस्टेंट होने के लिए इसका रैंक जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। रैंक सेम ना हो, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 है, और इसका रैंक 3 अगर मैं किसी तरह से कर दूं, यानी कि अगर मैं जो लास्ट एंट्री आप ये देख रहे हैं अगर मैं इसको नॉन जीरो के इक्विवेलेंट सॉरी इक्वल रख देता हूं,
यानी कि ये नॉन जीरो हो जाए तो इसका रैंक 3 हो जाएगा और कोफिशिएंट का 2 हो जाएगा, तो तब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये। तो बेसिकली मेरा क्या आया, B3 माइनस 2/3 और ये था B2 माइनस B1। अब यहाँ पर ये है, तो अब मुझे देखना है ये जो गिवन ऑप्शंस हैं कौन सा इसको नॉट इक्वल टू जीरो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट चॉइस को इसमें पुट करता हूँ, यहाँ पर B3 जीरो है तो ये हो गया B3 जीरो, तो ये वाली टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है, -2/3। यहाँ पर B2 यानी कि 2 और B1 यहाँ पर ये भी 2, तो ये तो जीरो फॉर्म कर रहा है, ये तो इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू लाना है मुझे। अब यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर B3 आपका 2 है, तो ये वाला मेरा डिस्कार्ड हो जाता है, -2/3 और B2 आपका 3 माइनस B1 आपका यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ से क्या आता है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपका आता है 2 -2, यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो आ जाता है। मुझे नॉन जीरो लाना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं इसको पुट अप करके देखता हूँ, तो B3 की जगह 1 पुट करूंगा, -2/3 और आप B2 की जगह 2 -2, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया और यहाँ पर 1 यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसके लिए ये हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर इसको मैं चेक करता हूं तो इसको भी आप देख लीजिए, तो B3 की जगह -2/3 और -1 -2, तो आप यहाँ से देखिए -3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से +2 बनेगा, +2 -2 ये इसके लिए भी ये जीरो फॉर्म हो रहा है, तो ये चॉइस भी आपकी डिस्कार्ड हो जाती है। तो इस तरह से आपने इसको वेरीफाई कर लिया, यानी कि ये जो ट्रायल एंड एरर इसमें जो गिवन ऑप्शंस थे उसकी हेल्प से किया हमने।